दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में यह प्रश्न है कि यह पीईटी क्या है, पीएचटी क्या है। तो पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको एफिशिएंसी, आपकी क्षमता, आपकी भाग दौड़ पर कार्य किया जाता है। तथा पीएचटी पीएचटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपके माप तौल की यहाँ बात करते हैं। तो इनका क्या क्राइटेरिया होता है, इनकी पूरी जानकारी आपको यहाँ देने वाला हूँ। और आप लोग को ये चीज़ें बहुत बेसिक से पता होना चाहिए कि आप इस मापन में फिट बैठते हैं कि नहीं। एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न का बात करें तो आपको पता होगा कि रीजनिंग 20 नंबर का, जीके यानी कि जनरल नॉलेज 20 नंबर का, मैथ 20 नंबर का, तथा हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक 20 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि पूरा 160 नंबर का एग्जाम होगा और 1 घंटा यानी कि 60 मिनट इसमें समय होगा। नेगेटिव मार्किंग का बात करें तो 1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन का नंबर कटेगा। अब दोस्तों बात करते हैं पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। एसएसजीडी में बस दौड़ ही मांगा जाता है। यदि आप पुरुष हैं तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में लगाना होगा, और यदि आप महिला हैं तो 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में लगाना होता है। अब बात करते हैं पीएचटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। यहाँ अभ्यर्थियों की लंबाई, वेट तथा यदि अभ्यर्थी पुरुष है तो उसका चेस्ट का मापन होता है, यानी कि छाती मापा जाता है। जिसमें यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, एससी हैं और ओबीसी हैं, तो पुरुष की हाइट 170 सेंटीमीटर और यदि आप महिला है तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें, पुरुष की चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। वहाँ पर चेस्ट को फुलाकर वहाँ पर माप होती है, जिसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और यहाँ पर आपके आँख के देखने की क्षमता भी चेक की जाती है, जो 6/6 से 6/9 के बीच होना चाहिए, और साथ में कलर विजन भी चेक किया जा सकता है। दोस्तों, एसएससी में आप यदि सफलता पाना चाहते हैं तो आप अभी से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और मॉक टेस्ट देने के बाद आप इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप उस कड़ी को मजबूत करें। तथा यदि आप सेट मार रहे हैं और यदि आपका बेसिक ही कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले आप बेसिक कंप्लीट करें। बेसिक कंप्लीट करें और साथ में बेसिक कंप्लीट के साथ साथ में आप हफ्ते में कम से कम 2 बार सेट जरूर मारिए, और वहाँ पे आपकी जो कमज़ोर कड़ी पड़ी है वहाँ से उसको मजबूत करने की कोशिश करिए। यदि आपके मन में और भी कोई डाउट चल रहा हो या और भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।